हम इससे युद्ध करेंगे। ये देवकी को तो मार ही रहा है, साथ में हमें भी मार दिएगा। तो भैया जहां पर परिस्थिति विपरीत हो गए, हर जगह लड़ाई नहीं करने आओ। जहाँ हाथ जोड़े को काम हो सकते हाथ जोड़ ले जा है। बसदेव जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि यदि मैं इससे बहस करूंगा, इससे लड़ूंगा तो ये मुझे भी मार देगा और मेरी नौ विवाहिता पत्नी को भी मार डालेगा। इससे अच्छा हाथ जोड़कर काम चला लो। तो बसदेव जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, श्लाघनीय गुण सूरे भवान भोज संस्कर सा कथम भगनी हंत्या स्त्रिया मुद्वाह वर्वणी। आप अपनी बहन को इस प्रकार कैसे मार सकते हो? अभी अभी इसके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटा है, अभी अभी ये दुल्हन बनकर जा रही है तो तुम इसको मार डालोगे, बहुत बड़ा पाप लगेगा। कंस बोला, हमें ज्यादा ज्ञान मत बताओ, हम तो केवल ये जानते हैं कि इसके गर्भ से मेरा काल होगा, इसलिए मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया दुष्ट लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है। अभी 2 मिनट पहले बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे, रथ हाँक रहे थे कि हमारी बहन की विदा हम स्वयं करेंगे, और जैसी आकाशवाणी हुई तो रथ की डोर फेंक दी और तलवार निकाल के अपनी बहन की बाल पकड़ के खींच लिया। दुष्ट की जो है स्वभाव पानी के ऊपर खींची गई रेखा की तरह होता है। जैसे पानी भरो होए और ऊपर तुम एक लकीर खींच दोगे तो क्या होगा? खींच तो जाएगी लकीर, लेकिन तुरंत मिट भी जाएगी। मिट जाएगी कि ना मिट जाएगी? हैं? इसी प्रकार से जब मारने लगा तो वासुदेव ने जब फिर हाथ जोड़ ले तो बोले कि इस प्रकार से नहीं मानेगा, इसको तो हाथ जोड़कर ही मनाना पड़ेगा। वासुदेव जी बोले कि मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवासा शांतेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। कहा कि राजन, क्या आप अपनी बहन को मार दोगे तो तुम अमर हो जाओगे क्या? अरे मृत्यु तो जिस दिन जन्म होता है, जिस दिन आने का टिकट होता है, उसी दिन जाने का टिकट भी कन्फर्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मनुष्य सोचता है कि हम किसी को दुख देकर सुखी हो जाएंगे, ये गलत है। भैया 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें, दो बातें लिखी, ध्यान कर लीजिए। काल पूछ भी हम जिन्हें ना बता पाए तो हम फिर बताइए कौन कौन बातें लिखी। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दो। प्रमोद काल पूछ भी सुन, ध्यान से सुनियो। और दुख दीने दुख होते है, सुख दीने सुख होए। कितनी सरल बात है। दुख दोगे तो दुखी मिलेगा और सुख दोगे तो सुखी मिलेगा। वासुदेव जी बोले, राजन मृत्यु जन्म बताम वीरा देहेन सह जायते। तुम मार डालोगे तो तुम भी मरोगे। जब नहीं माना तो कहा कि एक काम कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। समझौता कैसा? आपको अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है, इसकी संतान से है। मैं आपको वचन देता हूं, जो भी पुत्र होगा मैं आपको दे दूंगा, आप उसको मारो चाहे छोड़ो। इस बात पर वो प्रसन्न हो गया और छोड़ दिया और बोला कि जब तक 8 संतानें ना हो जाएंगी तब तक तुम जेल में रहोगे। जेल में बंद कर दिया। माँ देवकी के गर्भ से पहली संतान कीर्तिमान नाम का जन्म हुआ और कीर्तिमान का जन्म हुआ तुरंत वासुदेव जी ने अपने कहे अनुसार कंस को ला करके सौंप दिया। और कंस ने उस छोटे से बच्चे को पैर पकड़ के पथरा पर पछाड़ करके मार डाला। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 लड़का देवकी के कंस ने मार दिए। सातवीं बार
भगवान श्री नारायण ने कहा बलराम जी से, अब आप जाइए। अब देखो, अब भगवान के जन्म की कथा में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। 7वीं बार गर्भ में साक्षात शेष अवतार बलराम जी पधारे, लेकिन इनको जो है योग माया से रोहिणी के गर्भ में कर दिया, और वसुदेव जी ने कह दिया कि 7वां गर्भ अपने आप गिर गया। तो कंस ने कहा ठीक है, हमें वैसे ही मानना था, अपने आप मर गया तो ठीक है। अब 8वीं बार भगवान श्री विष्णु आज देवकी के गर्भ में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जिस दिन से भगवान श्री नारायण माँ देवकी के गर्भ में आए, उसी दिन से सारे संसार में प्रसन्नता का माहौल छा गया। देवकी के चेहरा पर सुंदर तेज छा गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक जग मंगल गाए। जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, जैसे देवता को पता चला कि भगवान श्री नारायण गर्भ में पहुंच गए, तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप पहुंच तो गए हो गर्भ में, लेकिन जाके भूल मत जाना। भगवान काय के लिए आते हैं? काय के लिए आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। काय के लिए आते हैं? धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। इसीलिए भगवान आते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निमित्तन माया गुण गोपाल। भगवान ब्राह्मणों की, गौ माता की और संतों की रक्षा के लिए आते हैं। और जिस दिन से भगवान श्री नारायण गर्भ में आए, सारा संसार तेजमय हो गया। योगी के चेहरे पर दिव्य तेज छा गया, उनको प्रसन्नता आ गई, हवाएं सुंदर चलने लगी, सारा संसार प्रकाशमान हो गया। जा दिन ते हरि सारे देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे। 1008 लोक नंबर 1008, इसलिए 1008 डाला कि बोल सके मंच से भी। भगवान जिस दिन से
आए देवता सत्य सत्य कहकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आप पहले सत्य थे, बाद में सत्य रहेंगे, बीच में सत्य रहेंगे, और जाकर के मामा जी के प्यार में भूल मत जाना, अपने मामा को तुम्हें खुद मारना है। भगवान श्री कृष्ण की गर्व स्तुति करने लगे। आइए, भगवान का जन्म होने वाला है, हम आप सभी मिलकर भगवान की गर्व की स्तुति करें, और इसके बाद भगवान के जन्म की सुंदर लीला में हम आप प्रवेश करेंगे। देवता कहने लगे, सत्य प्रथम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत् सत्यनेत्रं, सत्यात्मका त्वां शरणं प्रपन्ना। हे भगवान, आप सत्य थे, आप सत्य हैं, सत्य रहेंगे। बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की प्रार्थना करी, स्तुति करी, और कि हे भगवान, आप पहले भी सत्य थे, आप मध्य में और अंत में सत्य रहेंगे, क्योंकि बंधुओं, इस संसार में अगर सत्य है तो कोई दूसरा नहीं, भगवान श्री नारायण ही सत्य हैं, धर्म न, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति करी, और सभी देवता भगवान की गर्व स्तुति करने लगे। आओ हम सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करें, स्तुति करें, और फिर भगवान की जन्म उत्सव में खूब नाचेंगे, गाएंगे। सब देवता कहने लगे भगवान से क्या कि स्वागतम कृष्णा, अरे स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, अब जैसे ही स्वागत करने लगे, दिन रात भगवान का ही चिंतन करने लगा। कंस को सोते जागते उठते बैठते भगवान का ही चिंतन होने लगा। और जैसे ही आज धीरे धीरे भादों का महीना आ गया, भगवान को जन्म कब भाव भादों के महीने में रात के 12 बजे। भादों का महीना बहुत अच्छा है, भादों के महीने में ही वामन भगवान का जन्म हुआ था, और भादों में भगवान श्री कृष्ण आए। तो धीरे धीरे भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, और रोहिणी नक्षत्र आया। कल भी हमारे जहाँ कथा हो रही है, इसी की पड़ोस में बड़े लाल लाखापति के यहाँ, बाई लाल का भतीजा देवराज
देवराज के यहाँ 12 बजे लड़का हुआ है। देवराज के लड़का हुआ 12 बजे रात के 12:30 बजे। हमने कहा बारीलाल से कि इसका नाम तुम कृष्ण ही रख देना, क्योंकि भगवान के जन्म उत्सव के समय हुआ है। तो ठीक है, 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा से कहा कि पूरे ब्रजमंडल की कमान हमारे हाथ में दीजिए। और श्री सुखदेव जी कहते हैं अतः सर्वगुणपेता काला परम शोभिना। सारा संसार सुंदर हो गया, काल भी सुंदर हो गया। क्यों सुंदर हो गया संसार? क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला है, भगवान का अवतार होने वाला है, भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। अतः सर्वगुणोपेता काल परम शोभना यक्षेर्वाजन्यन्मक्षा शांताक्ष ग्रहतारकम् देवव्या देवरूपण्या विष्णु सर्वगुहाशया आविरासीद यथा प्राच्या दिशीन्दोरिव पुष्कला। जिस प्रकार पूर्व दिशा से चंद्रमा निकलता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे देवकी के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो मेरे गोपाल का प्राकट हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। अभी ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जेल में है। जब जेल से निकल के और वहां पहुंच जाएंगे कहाँ, ब्रज में, तब उत्सव मनाया जाएगा, तब सब लोग नाचेंगे गाएंगे। जैसे ही देखा कि भगवान श्री नारायण 4 भुजाएं धारण करे हैं, एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, तो देवकी माता बोली काहे भगवान, हमने इसलिए तपस्या करी थी, ऐसे बालक किसी के नहीं होते हैं। बताओ 4 हाथ वाले बालक हो जाए और सुंदर कपड़ा पहने हो, सुंदर माला पहने हो, सुंदर पीताम्बर पहने हो और हाथों में शंख चक्र गदा लिए हो, तो उसको कौन बालक मानेगा? उन्हें भगवान मानेगा। देवकी कहती हैं कि बालक बनिए, हमको आपकी सेवा करनी है, बच्चे के रूप में दर्शन करना है। भगवान बालक बन गए छोटे से। तम अद्भुतम बालकम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोध सौभगम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वसुदेव और देवकी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि हे प्रभु, अब आप ही हमें आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा कि हमें तो हम यहाँ से ले जा करके नंद भवन में छोड़ दो और वहां से यशोदा और नंद के घर से योग माया को लाओ। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को उठाना चाहा, हाथों की हथकड़ियां अपने आप टूट गईं। जैसे ही पैर बढ़ाना चाहे तो पैरों की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। सज्जनों, माताओं, बहनों, जब जीव भगवान की ओर जाता है तो उसके बंधन स्वयं टूट जाते हैं। टूट जाते हैं कि नहीं टूट जाते हैं? अपने आप हथकड़ियां खुल गईं, अपने आप बेड़ियां टूट गईं। बस 2 मिनट की कथा और है, वही के बाद फिर भगवान की सुंदर दिव्य जो है जन्मोत्सव में हम आनंद लेंगे। और जैसे ही जाना प्रारंभ किया तो ताले टूट गए और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया तो यमुना जी का जल बढ़ने लगा। जल क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि यमुना जी है भगवान की पटरानी। वो सोचती थी कि हमारे प्राण प्रियतम यहाँ से निकल रहे हैं, हम इनका दर्शन करेंगे। अब वे थे भगवान उनके सिर पे। अब यमुना जी दर्शन के लिए जा रही हैं ऊपर। अगर भगवान का दर्शन करेंगे तो वसुदेव जी पहले डूब जाएंगे, इसलिए भगवान ने पीछे से चरण निकाल दिया और यमुना जी चरण छू करके पुनः घुटनों घुटनों पानी से आ गई। सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित,
इस प्रकार मार्ग दो सिंदूर श्रीपते है। और वहां से जाकर के और भगवान श्री कृष्ण को वहां पर सुलाग कर यशोदा के पास, और वहां से योग माया को ला करके जैसे ही जल के अंदर आए तो योग माया को जैसे ही लाए और वैसे ही बंधन बेड़ी हथकड़ी ताले ज्यों के त्यों लग गए। इसका मतलब यही है कि जब जीव भगवान के पास जाता है तो बेड़ी हथकड़ी बंधन टूट जाते हैं, और जब जीव माया की तरफ जाता है तो बंधन लग जाते हैं। और उस माया ने रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया तो पहरेदार जाग गए, और पहरेदारों ने जाकर के कह दिया किससे, कंस से, कि 8वां संतान जन्म हो गई, 8वें संतान का जन्म हो गया। और जैसे ही 8वें संतान का जन्म हो गया यह सुना तो दौड़ कर गया और उस कन्या की पैर पकड़ लिए और पत्थर को पछाड़ना चाहा। और जैसे ही योग माया को कंस ने पत्थर पर पछाड़ना चाहा तो योग माया क्या बोली कि मया हतया मंदा जाता खलु तवा अंतकृतो यत्र क्वावा पूर्वा शत्रु माहिंसी कृपणाद्भुता। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मार रहा है, और तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं और जन्म ले चुका है। बोलो बाल कृष्ण लाल की हो। अब चलो हम लोग सब चलते हैं मथुरा से नंद भवन की ओर। यहाँ पर नंद भवन में महाराज नंद बाबा हैं और उनकी पत्नी यशोदा हैं। इनको बुढ़ापो आगो पकड़ो, बाल बच्चे न आते। ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ बाल बच्चे नहीं हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जाओ, भगवान कृपा करेंगे तो तुम्हारे बालक हो जाएगा। तुम तो ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन करवाओ, चकाचक करवाओ, खीर मालपुआ खिलवाओ, जैसे हमारे मराठा परिवार में खीर मालपुआ खा रहा ब्राह्मण देवता रोज है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। और जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज 80 वर्ष की है कौन, यशोदा जी 80 साल की हैं, 80 साल की हैं। और बालक और बच्चे कोई नहीं थे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो गया और आज भगवान उनके घरे आ गए। नंद बाबा तो यमुना जी के किनारे माला ले बैठे कि अब इनकी उम्र हो गई, अभी तो बालक हुआ है नहीं हुआ, अब आगे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इतने में उनकी बहन है सुनंदा 6 महीना पहले से आ गई थी। काय के लिए कि हमारी भाभी यशोदा की बालक होने वाला है, इसलिए हम जाएंगे। घर में कभी बाल बच्चे होते हैं तो फूफा पहले से आ जाते कि नहीं। ये आप कृष्ण भगवान है। आज सुनंदा ने सुबह सुबह जाकर के देखा यशोदा जी गहरी नींद में सो रही हैं और उनके पास एक छोटा सा बालक लेटा है। जैसे ही चेहरा उगार कर देखा कि बालक है, खुशी के मारे पागल हो गई, थाली हाथ में ले गई और थाली बजाते हुए दौड़ लगा दी। हो गया हो गया हो गया। नंद बाबा ने कहा क्या हो गया, तो तुरंत मुंह पे हाथ रख लिया, बोले कुछ नहीं हुआ। पहले ये बताओ कि तुम हमें क्या दोगे। पहले मुझे ये बताओ कि क्या दोगे। नंद बाबा ने कहा अरे सुनंदा, ये ले तिजोरी की चाबी, पूरी गोदरेज की चाबी ले ले और जो तुझे चाहिए वो निकाल लेना और बता दे क्या हुआ है। आज सुनंदा ने कहा भैया नंद बाबा, अपने घर में सुंदर बालक का जन्म हो गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही सुना और खुशी के मारे पागल हो गए और खुशी के मारे दौड़ लगा दी और बुरे लड़के से तुरंत दौड़ के गए। यमुना जी में 108 डुबकी मारी और सुंदर चंदन लगाओ, सुंदर पीताम्बरी पहनी, सुंदर माला पहनी और ऊपर से इत्र लगाओ, सेंट लगाओ और शीशा देखो और बोलो कि आज देखो हम दूल्हा की तरह सज गए। कैसे सजे कि 90 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में बालक का जन्म हुआ है।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुरंत जो कर आकर के ब्राह्मणों को बुला करके पूजा करवाई। जैसे अभी ब्राह्मण पूजा हो रही होगी, पूजा ब्राह्मणों ने आकर पूजा करी, स्वस्ति वचन कहा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। आप भी पूजा कर दो, भगवान का चंदन लगा दो, टीका लगा दो, कर दिया। इसके बाद हम और आप सब बधाई गाएंगे और बधाई गाकर आरती करेंगे। तो आरती करके प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंदात्मज उत्पन्न जाता राधो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। हाँ भगवान को कर दो, ठीक है, पंडित जी को कर दो। ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान नंद बाबा ने ब्राह्मणों की पूजा करी और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे घर में आज जो है एक बालक का जन्म हो गया। ब्राह्मणों स्वस्ति वचन की पूजा करी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभित्राय स्थिरैरङ्गैः दुष्टोभागुंसस्तुनाम दिवसे महिदेवहितं जदायुः। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसी नंद बाबा ने पूजा करी वैसे ही हमारे राठौर परिवार के लोग पूजा कर रहे हैं और सभी लोग गोप ग्वाल आज 80-80 साल की माताएं बहनें, माताएं बूढ़ी गोपियां अपने शादी को जोड़ा निकालना, उनने सजन लगी, क्या सजन लगी, क्या बोली कि आज यशोदा के घर में बालक का जन्म हुआ है, हम भी जाएंगे उस बालक के जन्म उत्सव में, हम भी बुलंद बन जाएंगे। इसी तुम्हारे बुलंद बनाई तो 90-90 साल की गोपियां आज 16-16 गज के लहंगा पहन करके और नंद भवन की ओर जाकर नचने लगी, गाँव लगी और बधाई गाने लगी। हम और आप भी सब बधाई गाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोप्या सुवृष्टमणि कुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरा पथे शिखा च्युतिमाल्य वर्षा नंदालयं सवलया ब्रजवेदुभ्या लोल कुंडल पयोधर हार शोभा। आज गोप ग्वाल सब गाँव लगे, कहाँ गाँव लगे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप लोग भी गाओ, आप लोग भी गाओ। 8 हमारे दिन पूजा हो जन्माष्टमी के दिन तो हम लोग भी गाते हैं ना, तो गाओ जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और नीली पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और नीली पाल की, नंद घर आनंद भयो कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो कन्हैया लाल की। जय हो, सभी लोग गाइए।
देखो इतने बूढ़े धोबी का नचत है, इतने बूढ़े हैं धोबी का नचत है और जी बिटियां ही नचती। अब एक गाना गवने और सभी जी नचने हो नचलाइयो फिर आरती होने। चॉकलेट ले आए हो वो में मिला देगा चॉकलेट, हम चॉकलेट सब बांटेंगे सब जने। गोपी ग्वाल बाल बच्चे सब नचने लगे और गाँव लगे का कि ब्रज में हरे ब्रज में हो रही जय जयकार, नंदघर राजा जायो बाल सब मिलकर गावे। भगवान के जन्म में अच्छे लगो, हाथ उठाओ। भगवान के जन्म में किसी हाथ को लगो, जी हाथ को लगो। बताइए वजह है, लगो ना वजह।